हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज का रेसिपी है मावा का रेसिपी। होममेड मावा शुद्ध तरीके से कैसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। मार्केट में हम मावा लेते हैं ना, हमें वो ओरिजिनल मावा नहीं मिलता है और पूजा पाठ में प्रसाद वगैरह में यूज करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप घर में ही बनाकर तैयार करें, ज्यादा अच्छा होगा। इसे बनाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा खर्च नहीं है। मार्केट में आप चाहे जितना भी मावा ले ले, जितना कम ले, मावा आपको घर के अपेक्षा मार्केट में बहुत महंगा मिलेगा। शुद्ध तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ। अब मावा बनाना कैसे है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। मावा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ लगभग 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध को कढ़ाई या पैन, जो भी मोटा तला का बर्तन आप लीजिए, जैसे कि कढ़ाई ले रहे हो या कोई पैन वगैरह ले रहे हो या भगोना वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, थोड़ा मोटा तला का लीजिए। इससे क्या होगा कि बीच में जलेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। इसलिए जब आप मावा बना रहे हो तो उसमें आप नीचे थोड़ा सा घर का शुद्ध घी नीचे आप लगा दे तले में। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। उसके बाद आप दूध को छानकर और बर्तन में डाल दें। दूध को छानकर बर्तन में डाल दें। जब तक दूध में उबाल नहीं आ रहा है तब तक आप गैस की फ्लेम को हाई रखें और जल्दी से दूध को उबाल लें। इससे क्या होगा, ये कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि जल्दी से आपका जो उबलने का प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाएगा। और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। एक लकड़ी का ये जो स्पैचुला होता है उसको आप दूध के बीच में इस तरीके से रख दीजिए, जैसे मैं रखी हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, रख दीजिए और आप अपने दूसरे काम करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत खड़ा होकर के और आपको यहाँ पर काम करना है या सारा काम आपको छोड़ देना है और सारा काम छोड़ करके और आपको यहाँ पर बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे कि मेरा मावा दूध था, दूध के बाद थोड़ा दूध उबलता हुआ कम हो गया और उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं कि ये दूध एकदम थिक हो चुका है। अब ये मावा बनने का प्रोसेस तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं अब चलाना स्टार्ट की हूँ। जब तक दूध उबल रहा था तब तक मैं इसको स्पैचुला को दूध के बीच में रख दी थी और अपना मैं दूसरा काम कर रही थी। एक जगह में खड़ा होकर इसको नहीं चला रही थी, लेकिन अब इसको चलाना जरूरी है क्योंकि अब ये चिपकने लगेगा। तो इस समय में आप इसे रेगुलर चलाते रहें और चीनी अभी आप बिल्कुल भी ना डालें। चीनी आप सबसे लास्ट में डालेंगे जब आपका मावा तैयार हो जाएगा तब। इस तरीके से बनाते हुए आप लोग देख पा रहे होंगे कि अब मेरा मावा यहाँ पर लगभग रेडी हो चुका है और 2 से 3 मिनट तक मैं इसको चलाऊंगी और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मावा बिल्कुल घर का शुद्ध मावा बनकर तैयार हुआ है। कोई भी किसी तरह का मिलावट नहीं है। अब अगर हमें भगवान का प्रसाद में भी इसे चढ़ाना हो, बेझिझक हम चढ़ा सकते हैं क्योंकि हम एकदम शुद्ध तरीके से इसको बनाए हैं। हमारा घर का धुला हुआ बर्तन है। गैस चूल्हे को साफ करके और उसके बाद में यहाँ पर चढ़ाई थी और ये मावा मैं अक्सर बनाकर अब रखने लगी हूँ क्योंकि मुझे जब कभी भी कोई चीज नहीं होता है भगवान का प्रसाद के लिए तो मैं ये मावा बना करके और टिफिन में बंद करके रखी रहती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को मैं भोग लगाती हूँ। तो इसलिए मैं शुद्ध तरीके से बनाकर इसको रखी रहती हूँ। अब ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब इस समय में हम चीनी डाल देंगे और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।